Dipole forces. Dipole forces is an example of intermolecular forces. इन फोर्सेस का एक एग्जाम्पल है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक मॉलिक्यूल में किसी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज्ड एंड और दूसरे मॉलिक्यूल में कोई नेगेटिव चार्ज एंड हो, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और इनमें अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, तो इन किस्म के अट्रैक्शन को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अब स्पेशली डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डाइपोल a molecule having two oppositely charged ends is a dipole. यानी उसका एक एंड नेगेटिव चार्ज हो और दूसरा एंड उसका पॉजिटिव चार्ज हो, तो इस किस्म का मॉलिक्यूल कहलाएगा डाइपोल. इसी तरह इसके बगल में एक और मॉलिक्यूल होगा, जो भी पॉजिटिव एंड रखेगा नेगेटिव एंड रखेगा, तो वो एक और डाइपोल हुआ. और अब एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड और दूसरे के पॉजिटिव एंड में अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएंगी, तो ये कहलाएंगी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अच्छा, अब हम बतौर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल इनका जो है वो आपको मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl. हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंटली बॉन्डेड टू क्लोरीन. अब यहाँ पे क्लोरीन जो है दैट इज़ पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव. ये जो चार्ज सेपरेशन है ये होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा. जिस तरह यहाँ पे क्लोरीन है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पीरियोडिक टेबल में ये राइट की तरफ है. और हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये हमें लेफ़्ट की तरफ मिलेगा. तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. तो अब ये एक HCl का डाइपोल बन चुका है. अब ये एक HCl मौजूद है with a negative end, a positive end. इसके साथ भी एक और HCl का मॉलिक्यूल मौजूद होगा. जब हमें इसको एक कंटेनर में डालेंगे तो मिलियन ट्रिलियंस ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स होंगे. तो वो सारे मॉलिक्यूल इसी तरह ही पोलराइज होंगे, डाइपोल हुए होंगे. तो अब एक मॉलिक्यूल का क्लोरीन एंड जो नेगेटिव चार्ज है और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एंड जो पॉजिटिव चार्ज है, there will be created an attraction. तो इसको हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. सिमिलरली इसी तरह ही आगे जाके एक और HCl होगा मॉलिक्यूल, तो वहाँ पर भी ये क्रिएशन हो जाएगी क्रिएट, और इधर भी आपको ये सारे, तो पूरे बल्क में ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं ये एक्सपेंड हो जाएंगी. तो इन किस्म के फोर्सेस को हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस.
और भी कई एग्जाम्पल हैं इन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के, जिसमें आपको मिल सकता है एसीटोन, एसीटोन जो है दैट इज CH3 C double bond O and CH3। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शल नेगेटिव, कार्बन पार्शल पॉजिटिव। और इसी तरह ही अगले एसीटोन का मॉलिक्यूल वो भी डाइपोल बना हुआ होगा बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न एग्जिस्टिंग हेयर। तो अब यहाँ पे एक का ऑक्सीजन दूसरे का कार्बन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इधर भी क्रिएट हो जाएंगी। इसी तरह से अगर हम PH3 को ले लें तो PH3 में भी आपको ये अट्रैक्शन मिल सकती है। दिस इज फास्फोरस बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन्स। अब अगेन phosphorus is more electronegative and the hydrogens are less electronegative। अब अगर यहाँ पे कोई और PH3 का मॉलिक्यूल है तो सल्फर फास्फोरस बीइंग नेगेटिव और हाइड्रोजन सारे जॉइन देज आर पॉजिटिव। तो अब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज रखता है पार्शल, और दूसरा जो है वो फास्फोरस पार्शल नेगेटिव चार्ज रख रहा है, तो इनमें अब आपको ये अट्रैक्शन मिलेगी। तो ये भी डाइपोल डाइपोल फोर्स क्रिएट हुआ। इसी तरह से आपको मिलेगा सिज 1,2 डाइक्लोरो ईथीन। तो सिज 1,2 डाइक्लोरो ईथीन का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो ये इथीन अल्कीन है हैविंग ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और फिर ये कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हुए। अब सिज का मतलब है कि सिमिलर एटम या सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड कार्बन के एक साइड पे एग्जिस्ट करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन इधर अटैच कर दें, क्लोरीन इधर, तो दोनों क्लोरीन सिमिलर हैं और इस साइड पे आपको हाइड्रोजन मिलेंगे। तो अब ये हुआ एक सिज 1,2 डाइक्लोरोईथीन। अब यहाँ पे देखोगे तो ये सारा मॉलिक्यूल अगर हम पिक्चराइज करें तो पिक्चराइज हमें कुछ यूँ मिलेगा कि जो क्लोरीन का एंड है, दोनों क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो वो हो जाएगा नेगेटिव एंड, और फिर ये क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरह से सारा पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन की एंड पे जमा हो जाएगा। तो ये एक डाइपोल इसमें बन रहा है। तो डाइपोल जब इसमें बन रहा है तो इस तरह से अगर दूसरा यहाँ पे सिज 1,2 डाइक्लोरोईथीन हो तो अब यहाँ पे इसका भी इसी तरह से ये पोलराइजेशन बना लें कि ये नेगेटिव एंड हुआ क्लोरीन की और ये पॉजिटिव एंड हुआ, एंड नाउ वी विल गेट अट्रैक्शन ओवर हियर। यहाँ पे अब ये अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। सो दिस इज़ ए डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसके बरक्स अगर पूछा जाए तो ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोईथीन बना दें, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोईथीन। तो ट्रांस में जो सिमिलर ग्रुप होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे टू द डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे अगेन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये उसके बाकी बॉन्ड्स। तो एक क्लोरीन इधर मौजूद है, दूसरा उसके अपोजिट साइड पे ट्रांसवर्स साइड पे मौजूद है। ये हाइड्रोजन हुआ और ये हाइड्रोजन हुआ। अब अगर इस मॉलिक्यूल को हम पिक्चराइज करें
तो इसमें पोलैरिटी क्रिएट नहीं होती। इस तरह से चले मैंने इसको बना दिया है। अब ये क्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज खींच रहा है, तो इसका ये एंड नेगेटिव हुआ, और इस तरह से यहाँ खींचा जाएगा तो ये एंड नेगेटिव हुआ। तो जो पॉजिटिव एंड है दैट इज ट्रैप्ड बिटवीन द टू नेगेटिव चार्ज। तो इस वजह से अब ये पोलराइजेशन इसमें क्रिएट नहीं होगी ताकि दूसरा मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर सके। द पॉजिटिव चार्ज इज ट्रैप्ड ओवर हेयर। तो इस वजह से ये होगा नॉन पोलर, हैविंग नो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। जबकि सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन जो है दैट इज पोलर, हैविंग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो इस तरह स्ट्रक्चर से आप ख़ुद उसको एनालाइज कर पाओगे कि अब आया ये पोलर बनेगा कि नॉन पोलर बनेगा। एक और एग्जांपल देख लें। डाइक्लोरो बेंजीन में लिखता हूँ डाइक्लोरो बेंजीन, और इसके 2 पोजीशन आइसोमर, 3 पोजीशन आइसोमर्स हम बना सकते हैं। ये हुआ बेंजीन रिंग, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दें, दूसरा यहाँ पे लगा दें, तो ये हुआ 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ये बेंजीन रिंग दोबारा बना दें, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। ये हुआ 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, और एक आप यहाँ बना सकते हो। तो ये क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, तो ये हुआ आपके पास 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब इनमें हमसे पूछा जाए कि किस में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी, किस में नहीं करेंगी, तो अगेन आप उसी तरह ही जिस तरह हमने सिस डाइक्लोरोइथीन और ट्रांस डाइक्लोरोइथीन को देखा, तो इसमें अब इस तरह से एग्जिस्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। तो पिक्चराइज करें। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और दोनों एक एंड की तरफ हैं, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल अगर मैं इस तरह से बना दूं तो ये साइड उसका नेगेटिव हुआ, ये एंड जो बेंजीन वाला एंड है मैं इधर बना देता हूँ, ये उसका पॉजिटिव हुआ। इसी तरह जो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन है उसको पिक्चराइज करें, तो अब ये दोनों क्लोरीन एक तरफ हैं, तो पूरा का पूरा ये तरफ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये जो साइड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इसको देखोगे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन को, तो इसको पिक्चर करो इस फॉर्म में। तो यहाँ पे ये क्लोरीन नेगेटिव है, ये क्लोरीन एंड भी नेगेटिव हुआ, लेकिन जो पॉजिटिव एंड हैं वो दरमियान में फंस चुके हैं इस तरह से। सो ये हुआ पोलर, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इसमें होंगी। ये भी हुआ पोलर, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इसमें होंगी, और ये होगा नॉन पोलर। नॉन पोलर इसलिए कि इसके दोनों एंड जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, सो इट इज़ नॉट ए डाइपोल। डाइपोल वो होगा जिसका एक एंड नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, एक एंड नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। यहाँ इसके जो हैं वो दोनों जो हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं, तो इस वजह से ये एक नॉन पोलर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है और इधर भी अट्रैक्ट हो रहा है। दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज दरमियान में ट्रैप हो जाएगा, तो वो बाहर की किसी नेगेटिव से अपनी अट्रैक्शन नहीं बना पाएगा, तो इस वजह से ये हुआ नॉन पोलर। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस 1,1 डाइक्लोरो इथीन, डाइक्लो 1,1 डाइक्लोरो इथीन,
तो अब 1,1 डाइक्लोरोइथीन को जब हम ड्रा करेंगे तो मीन्स कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये 1 कार्बन लेते हो या ये 1 कार्बन लेते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। तो सपोज़ ये हुआ हमारा, तो दोनों 1,1 मीन कि फर्स्ट कार्बन के साथ दोनों क्लोरीन अटैच हैं और यहाँ पे ये हैं हाइड्रोजन्स। अब व्हाट डू यू थिंक कि ये पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? द सेम सर्कल बना ड्रॉ कर दें और फिर चार्ज सेपरेशन शो कर दें। तो अब अगर हम इसको एनालाइज करेंगे, सपोज़ इस तरह से इसको बना दें, सो दिस लेफ़्ट एंड, क्लोरीन दोनों लेफ़्ट एंड की तरफ हैं, दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो सारा नेगेटिव चार्ज इधर जमा हो जाएगा इस एंड पे, और इधर जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो रह गए हैं राइट पे, तो सारा पॉजिटिव चार्ज इधर जमा हो जाएगा। सो इट इज़ ए पोलर मॉलिक्यूल। तो इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी। तो इस तरह से कई एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं, और इस तरह ये ट्रिकी पॉइंट्स भी कि इन अब एक ही मॉलिक्यूल के मुख्तलिफ आइसोमर्स हैं, तो इन आइसोमर्स में कौन सा पोलर होगा कौन सा नॉन पोलर होगा, तो आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। बाकी जो परसेंट पोलैरिटी है या परसेंट आयोनिक करेक्टर है वो हम डाइपोल मोमेंट में डिटेल से समझे हैं कि उसमें कैसे होगा, किस फॉर्म में ये होगा, तो उधर हम इसको डिटेल से समझते हैं फिर। और इस तरह से तो ये था अबाउट दी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है।